सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विजडम वर्ल्ड एनएस। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। सो आज का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मैप की हेल्प से इसको देखेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मैप है, जिसमें एक पोर्शन, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो ये लद्दाख का और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाली जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो क्योंकि 2019 में जब बाइफर्केशन हुई थी, तो ये पूरी की पूरी स्टेट जो है ये डिवाइड हो गई थी दो यूनियन टेरिटरी में। तो आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स की। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे जम्मू रीजन की, फटाफट से उनको देखेंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट कब बनी है, किस तरीके से कार्व हुई है, और कौन सी कुछ मेन रिवर्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि पर्टिकुलरली फोकस्ड रहने वाला है JKSSB के एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, हमें पता है कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, इसमें दो रीजन है, मेन दो रीजन है। एक तो हमारे पास है, एक हमारा रीजन है जम्मू, दूसरा है कश्मीर। ठीक है, जिसको हम कश्मीर को वैली के नाम से भी जानते हैं। अब जम्मू और कश्मीर, इन दोनों में कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, दोनों में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इक्वल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेगी, वो हमें देखने को मिलेगी कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी? कठुआ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। तो फटाफट से, क्यों हमने पहले कठुआ पकड़ा? क्योंकि हमें पता है कठुआ इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत बार जनरल नॉलेज जो पोर्शन हमारा कवर करता है ना JNK का, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ को कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं वो है रावी और उज। ठीक है, उज जो है हालांकि ट्रिब्यूटरी है रावी, इसके साथ जो रिवर निकलती है ये रावी में से निकलती है। देन इसके बोलते हैं ये दोनों मेजर रिवर हैं। यहाँ पे जो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट चलता है वो चलता है रावी तवी इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, रावी तवी इरिगेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का भी अगर कोई, तो इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारा कठुआ जो है वो एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ये पाकिस्तान के साथ, जबकि जो ये स्टेट्स कौन सी, इसका जो बॉर्डर है वो दो स्टेट्स के साथ भी शेयर करता है ये। ठीक है, 2 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सी हैं? एक तो हमारी आ जाएगी पंजाब और दूसरी हमारी आ जाएगी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहाँ से करेगा? जो बसोली वाला एरिया है वहाँ से, और कठुआ का जो लखनपुर वाले साइड से जाते हैं वहाँ से पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। राइट, इसके साथ साथ 2 स्टेट्स नहीं थी ये हमारी, और जो बाकी स्टेट्स हैं इन टोटल 5 स्टेट्स हैं, सॉरी मैंने इन टोटल 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया। राइट, देन उसके बाद ये शेयर करता है बॉर्डर अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ। कौन सी? हाँ सॉरी, तो ये जो है ये एक तो हमने बोला कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, 2 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और वो कौन सी है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा जो विद इन स्टेट ये जो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? डिस्ट्रिक्ट डोडा। ठीक है, डोडा के साथ साथ ये उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, और डिस्ट्रिक्ट सांबा।
ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ये शेयर करता है अपना बॉर्डर, और वो कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट सांबा। ठीक है। अब इसके साथ हम देखें कि ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। रावी और उज इसके जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है। मेन लैंग्वेज डोगरी है। ऑक्यूपेशन इसका एग्रीकल्चरली बेस्ड होता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है, जैसे हमने देखा कि इसके बॉर्डर्स जो है वो हम अलग अलग, ये बॉर्डर्स नहीं भूलने हैं हमने, ठीक है। चाहे इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे इसका स्टेट बॉर्डर है, चाहे इसकी जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्रीज जो शेयर करता है वो उनके साथ, इंटरनेशनल पाकिस्तान, ठीक है। देन इसके बाद स्टेट हमने देखा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। देन उसके साथ हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी हमारी, डिस्ट्रिक्ट सांबा, उधमपुर, और कौन सी थी, डोडा, और एक साइड के हाथ क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सांबा, उधमपुर और डोडा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ भी क्या करता है, शेयर करता है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसकी 3 डिस्टिंक्ट जोन है, 3 डिस्टिंक्ट जोन्स हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं, 3 डिस्टिंक्ट जोन्स अगर हम देखें, हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, कंडी बेल्ट देखने को मिलती है, कंडी इलाके देखने को मिलते हैं, पहाड़ी इलाके देखने को मिलते हैं, हिली एरियाज देखने को मिलते हैं, और थर्ड वन इज बॉर्डर एरियाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। बॉर्डर एरियाज को मैंने आपको पहले बता दिया कौन से हिली एरियाज भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, और कंडी एरियाज भी हैं, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया डिस्ट्रिक्ट कठुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रिक्ट सांबा की, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है एक कठुआ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट सांबा को जो है वो 2007 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2007 में बनाया गया था। सांबा जो है ये इसका बाउंड्री जो है ये शेयर करता है अपना बाउंड्री, ठीक है, जम्मू, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, उधमपुर, ठीक है, और कठुआ के साथ, जम्मू, उधमपुर और कठुआ, ठीक है। अब क्या ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल करता है। किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ जो इन्फिल्ट्रेशन होती है मिलिटेंसी के केसेस में, तो वो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सांबा का बहुत सारा एरिया जो है वो बॉर्डर एरिया है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें पता है कि सांबा को जम्मू से जो सेपरेट करता है वो कौन सा ब्रिज करता है, परमंडल ब्रिज, ठीक है। परमंडल ब्रिज जो है ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि परमंडल ब्रिज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करता है, तो वो करता है सांबा और जम्मू को, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, मेन पॉइंट रहेगा। देन नेक्स्ट हम इसमें देखें डिस्ट्रिक्ट सांबा के बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, ठीक है, फिर हम जम्मू देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है ये बनाए, इसका नाम रखा गया, उधमपुर का नाम किसके नाम से रखा गया है, राजा उधम सिंह के नाम से, राजा उधम सिंह, इनके नाम से क्या रखा गया, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का नाम रखा गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। राजा उधम सिंह कौन थे, राजा उधम सिंह महाराजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे थे, ठीक है, एल्डेस्ट सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। अब उधमपुर का अगर आप देखो तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्या उधमपुर जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, सबसे पहले हमने देखा सांबा के साथ शेयर करता है, बिल्कुल करता है। कठुआ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा जम्मू के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर ये रियासी, ठीक है, रामबन, रियासी, रामबन और डोडा, इनके साथ भी ये क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम देख लेते हैं मैप में, ठीक है, मैप में देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सांबा का भी हमने देखा कि जम्मू, उधमपुर और कठुआ के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। कठुआ का हमने देखा था सांबा, जम्मू, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ लग रहा था। अब जब हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करी तो देखो नीचे साउथ में क्या है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ है डोडा, रामबन, रियासी, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये क्या कर रहा है, अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो
अब हम देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है रहेगी हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे जम्मू। ठीक है, तो जम्मू को देख लेते हैं। जम्मू बाउंड्री शेयर करा है सांबा, उधमपुर, रियासी और राजौरी के साथ। ठीक है, मैप में आपने देख चुके हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं कि क्या आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तो जम्मू का नाम किसके नाम से पड़ा था? राजा जाम्बू लोचन के नाम से। ठीक है, राजा जाम्बू लोचन के नाम से जम्मू का नाम पड़ा था। ठीक है, फेमस स्टोरी थी कि देखा था उन्होंने कि एक लाइन और जो गोट है वो सेम उससे रिवर से पानी पी गई, इसलिए। अब जम्मू को फेमसली किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जम्मू जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द विंटर कैपिटल। ठीक है, विंटर कैपिटल है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। ये क्या रहेगी? विंटर कैपिटल रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ठीक है, और जम्मू जो है ये क्या है? मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, मोस्ट पॉपुलस सिटी बोल सकते हैं, जब मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? जम्मू में देखने को मिलेगी। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया इसका हमारा कितना है? 2324 स्क्वायर किलोमीटर है, और तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि जम्मू बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? राजौरी, रियासी, उधमपुर, सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है? इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, बिल्कुल है। ये भी किसके साथ शेयर कर रहा है? पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, अखनूर वाली साइड से। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे सब एरियाज भी हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, डैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट रियासी और डिस्ट्रिक्ट रामबन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की। अब देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है ये भी कब बनाई गई थी? 2007 में। इससे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखी हमें जो 2007 में बनाई गई थी? डैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट सांबा। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट बनी थी 2007 में। ठीक है, और जोग्राफिकल एरिया कितना है इसका? 1329 स्क्वायर किलोमीटर। रामबन में भी जो रिवर चेनाब है ये किसके ऊपर बेस्ड है? चेनाब रिवर के ऊपर। ठीक है, टाउन ये जो है। ठीक है, नेशनल हाईवे यहाँ पे कौन सा चलता है? 44 चलता है, जिसको। ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है रियासी, उधमपुर, डोडा, अनंतनाग और कुलगाम के साथ अपना एरिया शेयर करता है। प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे हम बोलते हैं ना बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इस पर क्या कर रहा है? चल रहा है। कहाँ पे? सियालकोट पे, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देन इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है ये कब बनाई गई है? ये भी 2007 में बनाई गई है। ठीक है, अब रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट काट के बनाई गई थी? ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से निकली है। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकली है? रियासी डिस्ट्रिक्ट निकली है। और चेनाब जो है चेनाब जो है इसका एक क्या है? मेजर रिवर है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारे जो टेंपल है, फेमस टेंपल जो है वैष्णो देवी का टेंपल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? वैष्णो देवी टेंपल जो है ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट रियासी में आ रहा है। इनके नाम से, वैष्णो देवी के नाम से जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के कौन से एरिया में है? तो ये आती है ककरैल एरिया जो है हमारा पंथल वहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा जो एक लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है। वो कौन सा है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन से रिवर पे है? चेनाब रिवर पे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? रियासी पड़ती है। ठीक है, होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हो। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ को क्या कहा जाता है? मिनी कश्मीर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट पुंछ को मिनी कश्मीर कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? पुंछ जो है पुंछ के एक साइड से तीन तरफ से जो पुंछ वाला एरिया है ना, वो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये जो पुंछ वाला एरिया है, तो इसके देखो ये तीनों तरफ से किससे गिरा है? एलओसी से गिरा है। और यहाँ पे एक रेंज पड़ती है, कौन सी? पीर पंजाल रेंज की, जो हाईएस्ट पीर है तत्तकुटी, ठीक है, उससे ये क्या करता है? सेपरेट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम हिस्टोरिकल मुगल रोड की। वो भी क्या करता है? पुंछ को कश्मीर वैली के साथ कौन सा रोड जोड़ता है? कश्मीर वैली के साथ जो पुंछ को जोड़ता है वो कौन सा रोड है? हमारा मुगल रोड है, ठीक है, मुगल रोड है। देन इसी के साथ हम बात करते हैं कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द जो इसका एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो फेमस गुरुद्वारा है नागली साहिब, ठीक है, नगाली साहिब, ठीक है, फेमस गुरुद्वारा है यहाँ पे एक नगाली साहिब, ठीक है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है नगाली साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट रियासी हम देख चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट रामबन हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो है, हाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट बचा है हमारा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो है वो कहाँ पे आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट राजौरी को पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया था। पुंछ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उससे राजौरी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी 1968 में। कब बनाई गई थी? ये 1968 में बनाई गई थी, ठीक है। इसमें अलग अलग राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत सारा कल्चर देखने को मिलेगा, जैसे पहाड़ी, गोजरी, डोगरा और कश्मीरी कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लैंड ऑफ किंग्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ किंग्स के नाम से राजौरी को कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, डैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डोडा। किसकी बात करेंगे? डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, राइट। अब देखो डोडा जो है वो अपना बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल करता है। क्या डोडा किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? यस, डोडा जो है वो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? डोडा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डोडा शेयर्स बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो इसकी जो स्टेट बाउंड्री है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन और अनंतनाग, ठीक है। तो जो इसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? कठुआ है, कठुआ के बाद किश्तवाड़ है, अनंतनाग है, अनंतनाग, रामबन, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो इसी तरह से आएंगी, ठीक है, रामबन और उधमपुर, ठीक है। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अब डोडा जो है ना, ये एक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। डोडा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, डोडा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें जो मेन रिवर है डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा रिवर है? चेनाब रिवर है, ठीक है। देन चेनाब के ऊपर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इस वजह से भी ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो डोडा है ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकल के आया है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से निकाल के इस डोडा को बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? 1948 में। तो 1948 में डोडा जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में सामने आता है। तो यहाँ तक हमने क्या कर ली, हमारी जो जम्मू रीजन की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी हमने उनको क्या कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जम्मू रीजन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें एक ही डिस्ट्रिक्ट बचती है हमारे पास, डैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, ठीक है।
तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ सफ़ायर, लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरन। ठीक है, अब बस इतना ही है किश्तवाड़ के बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 2007 में बनाई गई थी। कहाँ से बनाई गई थी? ठीक है, तो 2007 में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है वो बनी थी। इट ए पार्ट ऑफ द, और ये किसका हिस्सा है? डोडा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा थी, सॉरी। ठीक है, तो किश्तवाड़ कहाँ से निकल के आई है? फ्रॉम द डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मेन रिवर भी यहाँ की क्या होगी? चेनाब ही होगी। विद दिस जो हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट्स थी जम्मू रीजन की, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वैली की। कश्मीर वैली की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांडीपुर और कुपवाड़ा की। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की, अनंतनाग की। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। क्यों मानी जाती है इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट? एनी आइडिया? ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है इसको बोला जाता है ग्रैनरी ऑफ, क्या कहा जाता है इसको? ग्रैनरी ऑफ द कश्मीर वैली, ग्रैनरी ऑफ द कश्मीर वैली। ठीक है, यहाँ से ही सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ग्रैनरी ऑफ द कश्मीर वैली किसको कहता है? अनंतनाग को कहा जाता है। ठीक है, कश्मीरी और उर्दू इस यहाँ की मेन क्रॉप्स है। और ये जो है ये लगभग 55 किलोमीटर दूर है उसके लिए श्रीनगर से। ठीक है, सेरीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है ये अपना बॉर्डर शेयर करती है डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ, ठीक है, किश्तवाड़ के साथ, गांदरबल के साथ, श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम के साथ। तो आपने हमने क्या बोला कि ये बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करती है? श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, पुलवामा, पुलवामा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन कुलगाम, कुलगाम, गांदरबल, गांदरबल और किश्तवाड़, किश्तवाड़ और डोडा। इन सारी डिस्ट्रिक्ट से ये क्या करती है? अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, और ये क्या है? थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटेड है। मार्टन टेम्पल जो है अंचबल गार्डन जो है वो भी कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम, बुड़गाम। ठीक है, बुड़गाम जो है ये कहाँ से निकल के आई? श्रीनगर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसको निकाला गया था, कार्व करके निकाला गया था इन द ईयर 1979 में। तो 1979 में बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो बुड़गाम है यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखने मिला? ओनली सिविल एयरपोर्ट जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक क्लियर? तो यहीं पे हमारी क्या थी? इसके अलावा जो ख्वाजा आज़म इंदमारी या मलिक हैदर चद्रून के जो फेमस हिस्टोरियंस हैं वो भी यहाँ पे थे। ठीक है, अब इसके अलावा अब यहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो चलती जाती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, हाँ याद रखने वाली दो चीज़ें, सिविल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, देन द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है उसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बारामूला सबसे पहले आती है किस बैंक के? रिवर के बैंक पे है। रिवर झेलम के बैंक के ऊपर क्या है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वैली की, ना कि पूरे JNK की, बट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली कौन सी है?
बारामूला। ठीक है, बारामूला को पुराने टाइम पे क्या बोला जाता था? बारामुल, बारामुल। ठीक है, बारामुल के नाम से जानता है, VARH। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था JNK का, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा है? वो है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वो भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लाई करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हार्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर की। बांदीपुरा, डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा जो है वो 2007 में बनाई गई है। ठीक है, कहाँ से निकाला गया है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, बारामूला से। अब देखो यहाँ पे आपने सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, बारामूला से कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकाली गई है? डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। और ये कब बनी है? 2007 में बनाई गई है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम जो अभी हमने पढ़ी वो कहाँ से निकाली गई थी? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से निकाली गई थी। ठीक है, अब बांदीपुर जो है ये, इसमें क्या है, जो देखो बारामूला में कौन सी मेन रिवर थी? झेलम थी। ठीक है, लेकिन जो बांदीपुरा है यहाँ पे जो मेन रिवर है वो कौन सी है? किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा। ठीक है, अब ये जो किशन गंगा है ये क्या है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, तो ये जो है किशन गंगा के ऊपर क्या है? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जो वर्ल्ड फेमस वुलर लेक है वो भी क्या आती है? कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो मेन पॉइंट है हम बस वही कवर कर रहे हैं। बाकी आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा इसमें के इम्पोर्टेंट रोड्स कौन से हैं, जब पार्क्स कौन से हैं, जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ेंगे तब हम उन वहाँ पे सारे जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गार्डन्स हैं, जहाँ लेक्स हैं, वो उनको हम अलग अलग पोर्शंस में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देन उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की। तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, इसको क्या कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है इसको? राइस बॉल ऑफ कश्मीर। राइस बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है ये भी 2007 में बनाई गई थी, बट ये कुलगाम को निकाला गया था फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अभी मैंने बोला था अनंतनाग इम्पोर्टेंट है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से क्या बनी? डिस्ट्रिक्ट कुलगाम बनी 2011 में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो कुलगाम है इसको हम लोगों ने दो वर्ड्स में इसमें ड्राइव करते हैं। एक तो कुल प्लस गाम। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है स्ट्रीम। ठीक है, कुल किसको बोला जाता है? स्ट्रीम को। और गाम बोला जाता है विलेज को। किसको बोला जाता है? विलेज को। तो विलेज ऑफ स्ट्रीम्स किसको कहा जाता है? कुलगाम को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है कि विलेज ऑफ स्ट्रीम जो है वो किसको कहा जाता है? तो विलेज ऑफ स्ट्रीम किसको कहा जाता है? कुलगाम को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं शेख नूरुद्दीन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी नेक्स्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, डैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। ठीक है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो 2007 में बनी है। ठीक है, कहाँ से निकल के आई है? श्रीनगर से निकल के आई। ठीक है, पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जो श्रीनगर से पढ़ी हमने, जो श्रीनगर से काम करी गई थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा। ठीक है, लेकिन उसका एयर कितना था? वो हम 1979 में था। अब जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है यहाँ पे, ये किस रिवर के ऊपर स्थित है? सिंध रिवर के ऊपर ये बनी है, सिचुएटेड है। तो सिंध रिवर जो है ये भी क्या है? ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। ठीक है, इसीलिए झेलम रिवर को मेन रिवर कहा जाता है जब कश्मीर का।
एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। गांदरबल जो है इट इज़ द गेटवे, गेटवे है ये किसका, मूनलैंड का, गेटवे ऑफ मूनलैंड। तो गेटवे ऑफ मूनलैंड क्या है हमारा, गांदरबल है। अब यहाँ से ही देखो कि गेटवे ऑफ मूनलैंड किसको कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ मूनलैंड कहा जाता है लद्दाख को। किसको कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर, यस। और ये जो सिंध रिवर है ना, इसको लाइफ लाइन ऑफ द गांदरबल कहा जाता है, ठीक है। सिंध रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, बड़े आराम आराम से इसको चला रही हूँ। देन नेक्स्ट जो है वो है हमारी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, ठीक है। इतनी कुछ इसमें ख़ास है नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखो कि कुपवाड़ा जो है ये इसका बॉर्डर पीओके के साथ लगता है, बांडीपुर के साथ लगता है, बांडीपुरा के साथ लगता है, देन इसके साथ साथ बारामूला के साथ लगता है, ठीक है। इसके साथ इसमें कुछ है नहीं। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये भी बारामूला से निकाली गई थी, 1979 में बनाई गई थी इसको। झेलम और यहाँ पे जो फेमस जो ट्रीज़ हैं वो आपको फॉरेस्ट ट्रीज़ मिलेंगे, जैसे देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे, कैल के देखने को मिलेंगे, फिर के देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की, ठीक है। फास्ट थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने वो भी कवर करी। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकल के आई है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हमने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट बनाई थी। ये भी कब बनी थी, 1979 में बनी थी। पुलवामा इज़ फेमस फॉर द सैफरन कल्टीवेशन, ठीक है। किसके लिए फेमस है पुलवामा, सैफरन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। अब देखो ये जो सैफरन कल्टीवेशन हो रही है ना, तो क्यों यहाँ पे होती है, क्योंकि पुलवामा के अंदर जो सॉइल मिलती है वो कौन सी मिलती है हमें, टाइप ऑफ सॉइल करेवास मिलती हैं। करेवास जो सॉइल मिलती है वो पुलवामा के पैम्पोर, ठीक है, पैम्पोर और काकापोर जैसे जो रीजन्स हैं वहाँ पे मिलती है, जैसी वैसे यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सैफरन की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान की। डिस्ट्रिक्ट शोपियान भी कब बनाई गई थी, 2007 में बनाई गई थी। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकली है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक हिस्ट्री निकल के आती है, अगर हम इसको ध्यान से देखें थोड़ा, कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से निकल के आई हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और पुलवामा से क्या निकला, शोपियान, ठीक है। पुलवामा कब आई थी, 1979 में, और ये शोपियान कब आई, 2007 में बनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अनंतनाग से 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए। अब देखो ये जो शोपियान है इसको क्या कहा जाता है, शोपियान इज़ नोन एज द एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर। एप्पल बॉल ऑफ, अभी हमने राइस बॉल पढ़ा था, अब हम वहाँ पे पहुँच के एप्पल बॉल। तो एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, ठीक है। अब श्रीनगर को क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्रीनगर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है, कोई बात नहीं। देन इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, विनाइस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, विनाइस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देन इसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल
हब ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हमने याद रखना है कि श्रीनगर को किस किस नाम से जाना था। एक तो न्यूक्लियस ऑफ द कश्मीर कहते हैं, दूसरा विनाइस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, कमर्शियल हब ऑफ द JNK कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो फेमस जितने भी हमारे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि श्रीनगर क्या है, श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल। जैसे जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है, वैसे ही श्रीनगर क्या है, हमारा समर कैपिटल है। राइट, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कहा, इसमें क्या मिलेगा पे हमें वर्ल्ड फेमस चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट जो मुग़ल गार्डन्स हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारे मुग़ल गार्डन्स हैं यहाँ पे, मुग़ल गार्डन्स हैं। एशिया का लार्जेस्ट गार्डन, एशियाज़ टूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, ठीक है, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लाई करता है, ये भी हमारा कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डल लेक, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन इसके साथ साथ बहुत सारी जो रिवर झेलम है वो भी यहाँ पे स्टेट इसमें वो देती है अपना, ठीक है, झेलम भी अपना पानी जो है वो यहाँ पे देती है इनको। देन इसकी के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, सब ट्रॉपिकल काइंड का क्लाइमेट है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे समर्स क्या होती हैं, गर्म होती है, और विंटर्स क्या होती है, ठंडी होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमने बोला मुगल गार्डन्स, मुगल गार्डन्स कौन से, चश्मा शाही है, निशात बाग है, शालामार बाग है, नसीम बाग है, ये सारे यहीं पे मिलेंगे आपको। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है जो हमने याद रखना है, डैट इज़ द हरी पर्वत फोर्ट। ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट, ये मैंने इसलिए बताया, हालांकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी कवर हो जाएगा, बट इसलिए बताया कि ये श्रीनगर में लाई करता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हरी पर्वत फोर्ट है कहाँ पे और बनवाया किसने है। ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट है, जामा मस्जिद है, फिर देन उसके बाद जैसे हमारा ये है शंकराचार्य टेम्पल है। ठीक है, शंकराचार्य टेम्पल है। देन उसके बाद परी महल है, ये सारे के सारे कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, विद दिस हमने जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो हमने क्या कर ली, कवर कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर द सैफरन कल्टीवेशन। जैसे सैफरन कल्टीवेशन की बात करें तो सैफरन कल्टीवेशन के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो, सैफरन कल्टीवेशन के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर ले, मैंने कोई किसी भी किस्म के यहाँ पे। देन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। अगर पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स कहा जाता है गांदरबल को। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स कहा जाता है। देन उसके बाद राइस बॉल ऑफ 1 2 एंड द थर्ड वन इज राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था राइस बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम को कहा जाता है। देन द नंबर 4 आनंद ऑफ कश्मीर, आनंद ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, आनंद ऑफ कश्मीर, या फिर इसी चीज़ को हम बोलते हैं दूध कुल, दूध कुल, तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को, जैसे सैफरन कल्टीवेशन के लिए पुलवामा फेमस है, वैसे आनंद ऑफ कश्मीर भी पुलवामा को कहा जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन
जस्ट मूव अहेड। एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर? एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, यस, शोपियान, डिस्ट्रिक्ट शोपियान। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेयर इज द गुरुद्वारा, वेयर इज द गुरुद्वारा नगाली साहिब, नगाली साहिब, जनाली साहिब लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेटेड है गुरुद्वारा नगाली साहिब? डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, अभी हमने देखा था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यस, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को, अभी हमने देखा था, ठीक है, यस। अच्छा, अमरनाथ टेम्पल, वैसे तो ये वहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो भी आप याद रखना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मैं आपको ये बताना भूल गई कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो इंडियन कमांडेंट ऑफ की जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे लाई करता है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लाई करता है। उसी तरह से जो हमारा IAF है, ठीक है, IAF भी, यस, IAF का जो फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट है FBSU, ये भी कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है दोनों। नॉर्दर्न कमांडेड हेडक्वार्टर जो है इंडियन आर्मी का, वो भी कहाँ पे है? उधमपुर में है। और फॉरवर्ड बेस यूनिट जो है वो भी कहाँ पे है? इंडियन एयरफोर्स का, वो भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अच्छा, लैंड ऑफ देविका, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड ऑफ देविका, लैंड ऑफ देविका या फिर लैंड ऑफ देविका एंड लैंड ऑफ बोलिस, एंड लैंड ऑफ बोलिस, ये किसको कहा जाता है? ये भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को कहा जाता है, लैंड ऑफ देविका और लैंड ऑफ बोलिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज परमंडल विलेज इज नोन एज, परमंडल ब्रिज का बारे में पढ़ रहा था, तो परमंडल विलेज जो है उसको कहा जाता है छोटा काशी, छोटा काशी, यस, डिस्ट्रिक्ट सांबा में आता है। परमंडल जो विलेज है ये डिस्ट्रिक्ट सांबा का पार्ट बनेगा, ना कि जम्मू का, क्योंकि परमंडल ब्रिज जो है वो क्या करता है? सांबा और जम्मू को सेपरेट करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, टेंथ पॉइंट, मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट को, पुंछ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मिनी कश्मीर। नेक्स्ट वन, लैंड ऑफ सैफरन एंड सफायर किश्तवाड़ को कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए अगर एरिया वाइज, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अगर एरिया वाइज पूछी जाए तो डिस्ट्रिक्ट डोडा, और पॉपुलेशन वाइज पूछी जाए तो जम्मू, ठीक है, यह हमने याद रखना है। एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे है? अभी बताया था, एशिया का जो लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए टूलिप गार्डन, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है। टूलिप गार्डन कहाँ लाई करता है? श्रीनगर, राइट। तो इसी के साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने क्या कर लिए? कवर कर लिए। सो होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी।
सो इसी तरह की जो छोटी छोटी वीडियोस हैं वो JNK के रिलेटेड वो आती जाएंगी, और आप उस पर वॉच करके अपने रिव्यूज़ जो है वो उस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।